अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी, सऊदी अरेबिया वांट्स टू बाय 10% स्टेक इन पाकिस्तान's रेकोडेक प्रोजेक्ट। मेजर राइट मेजर गोलवार की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर और इस्टकलाल इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। राम राम भाई। मिश्रा जी आ जाओ। फिर से लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है। वो तो आ रहा है, इस वक्त ट्रेन में है प्रोड्यूसर। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, प्रोड्यूसर ट्रेन में है, आ रहा है धीरे धीरे कुल्हड़ में। आजकल कुल्हड़ मिलते हैं नहीं मिलते? नहीं सर, मिलते हैं कुल्हड़। कुल्हड़ मिलते अपने हैं? इधर भी मिलते हैं। अच्छा, नहीं ट्रेन में कुल्हड़ पे चाय होती है? बिल्कुल मिलती है सर, कुल्हड़ में क्यों नहीं मिलती? मुझे कुछ टाइम अंदर नहीं मिलती, लेकिन प्लेटफॉर्म पे मिलती है। तो हमें तो डर लगा रहता कहीं छूट गई ट्रेन में, चाय पीते रह गए। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेन मजा कुल्हड़ का ही तो है सर। हाँ, आगरा रेलवे स्टेशन में मिलती है पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी दोने में। सर सुबह सुबह आगरा रेलवे स्टेशन में बहुत तगड़ी। अब मिलती थी एक जमाने में। मेन मुझे लगता है यूपी बिहार वालों का खाना ही पूरी सब्जी। हाँ, वो जब उधर जाते थे ना, ग्वालियर के आगे एक जगह टेकनपुर। अच्छा। टेकनपुर, डबरा। अच्छा। ठीक है। और फिर ओरछा झांसी, वो अलग रूट है, वो आगे है। अच्छा। तो टेकनपुर जाना हो तो ग्वालियर सबसे पास वाला तो रेलवे स्टेशन था ग्वालियर। सो वहां पे आगरा में 5 मिनट रुकती थी ताज। अच्छा। हमारे टाइम पे ताज चलती थी, पता नहीं आजकल महेंद्र चलती ताज। झांसी तक महेंद्र कह रहा, झांसी तक। तो ताज एक्सप्रेस में हम जाते थे। अच्छा। तो उधर ये खाते। एनीवे, चलो छोड़ो, ये सब पुरानी यादें हैं। अब बताओ क्या है आज? बताता हूँ सर, पहले एक सिप ले लूँ। हाँ बिल्कुल ले लो, वरना ठंडी हो जाएगी चाय। सर सऊदी अरब से आ रही है खबर। हाँ 10% रिकॉर्डिक माइन खरीदना चाहता है। हाँ ये पाकिस्तान में जो चल रहा है अभी। सर हाँ। क्या है ये, थोड़ा इसको समझाएं सर। रिकॉर्डिक माइन का क्या सिलसिला है? नहीं, कुछ सिलसिला नहीं है रिकोडेक माइन का। यस सर। बेसिकली क्या है कि रिकोडिक जो इलाका बलूचिस्तान में है, अच्छा। चगाई हिल्स, जहां पे चगाई वो एरिया जहां पे पाकिस्तान अपने ब्लास्ट करता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट ना, जहां पे टेस्ट करता है पाकिस्तान। तो क्या हुआ कि वहां पे, अच्छा, बलूचिस्तान इज मिनरल रिच। अच्छा। बलूचिस्तान में कहावत है कि जब बलोच बच्चा पैदा होता है, वो पैदा नंगे पैर होता है, अच्छा। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो सोने चांदी के ऊपर चलता है। एक कहावत है। अच्छा। तो अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने बोला कि हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, यहां से निकाल के सब अरबपति बन जाएंगे। ये पाकिस्तान की पुरानी कहानियां। तेल है वो, अच्छा वो है बलूचिस्तान में। अच्छा। आप प्रॉब्लम समझिए। और बलोचों का ये कहना है कि यार जैसे तुमने सुई एक जगह गैस, पाकिस्तान के पंजाब जो है ना, वहां पे कुछ नहीं है। अच्छा। वो खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं कर पाते। अच्छा। और वहां पे कुछ नहीं है, बस कहने को पंजाब है, वहां पे कुछ नहीं है। अच्छा। मैं खेती होती है, लहलाते खेते, ये सब देखो कविताएं हैं। दिस इज पोएट्री। अच्छा। फॉरगेट अबाउट पोएट्री। पाकिस्तान इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। अच्छा। पाकिस्तान इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। एक ऐसा मुल्क, जराई मुल्क, जहां पे 70% लोग अगर फार्मिंग में लगे हैं और उस मुल्क को अपना खाना इंपोर्ट करना पड़े, मुझे लगता है शर्म की बात है। मैं 2024-2025 की बात कर रहा हूं। अच्छा। तो ये कहना कि पाकिस्तानी पंजाब में लहलाते हुए खेत और लाहौर के बाहर आप चले, ये सब ये फ्रॉड है मामला। ठीक है, अब इसको छोड़ो। अब आते हैं मेन रिकॉर्डिंग पर। कॉपर, आयरन और गोल्ड, ये सारे के सारे डिपॉजिट्स हैं बलूचिस्तान में, और ये फैक्ट है कि हैं। ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसीज भी कहती हैं। अब पाकिस्तान ने क्या करा कि पाकिस्तान ने एक डील साइन करी ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ। अच्छा। और डील साइन करने के बाद पाकिस्तान नाट गया, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, पीछे हट गया वो। अच्छा। तो उसने बोला कि हम लीज नहीं करेंगे, और फिर ये भी बोला कि साहब अगर वो निकालेंगे जमीन से कुछ तो पाकिस्तान में ही होना चाहिए रिफाइन। जबकि ओरिजिनल जो अग्रीमेंट थी कहीं और की थी। तो 2-3 चीजें हुई। उस कंपनी ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस दाग दिया पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तानी के खिलाफ डाल दिया केस। और वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ने ये भी बोल दिया, आर्बिट्रेशन जो काउंसिल होती है इन लोगों की, उसमें डाल दिया। उसने बोला कि $11 अरब तुम फाइन दोगे। अब पाकिस्तानियों ने कुल मिला के 11 अरब कभी नहीं देखे। ठीक है, फिर बात कोई 6 अरब की भी कर रहा है कहीं पे, कि $6.5 बिलियन का कोई गेम था। एनीवे, एंड में अब जाके ये पता लगा है कि सऊदी अरब जो है उसका, अच्छा ये मामला खत्म हो गया था 2-3 साल पहले, मेरे जहां तक मुझे याद है, मुझे ठीक से नहीं याद, लेकिन बैरक करके एक कंपनी थी विच वाज
पार्ट ऑफ अ जॉइंट वेंचर, बराक करके ऐसी कुछ कंपनी थी जितना मुझे याद है। तो फिर ये सब मामला खत्म हुआ। अब पाकिस्तान ने क्या करा है कि रादर देन एक्चुअली टेक देयर, आप कह रहे हो कि आपके पास न्यूक्लियर है, आपके पास ये है, आपके पास वो है, अजीम फौज है, नंबर 1 फौज है, नंबर 1 ISI, ये अपनी खुद की जमीन का सोना नहीं निकाल सकते। दे डोंट हैव दैट काबिलियत। अच्छा। नहीं है इनके पास वो काबिलियत, और कहने को अजीम कौम है। अब इन्होंने सऊदी अरब को 10 या 20% रेकोडेक का बेचने की बात करी है, और पाकिस्तान यही करेगा। देखिए, पाकिस्तान में फैक्ट्रियां नहीं लगने वाली। कोई बहुत बड़ा पागल का बच्चा होगा जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा होगा, वो पाकिस्तान में फैक्ट्री डालेगा। बिकेगा सर, बिकी जाएगा, फिर वहां बचेगा क्या? आप क्या चाह रहे हो पाकिस्तान करे? आप क्या चाह रहे हो कि पाकिस्तान क्या करे? चलो, अपना घर के बर्तन ना बेचे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या करे? कुछ लोन ले लेता है पाकिस्तान, कुछ एड मिल जाती है उसको, कुछ जमीन बेच देता है, वो एयरपोर्ट चाइना से ले लेता है, एयरपोर्ट चाइना से ले लेता है, उस पर भी हम शायद आपने डिसाइड करा था। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। देखिए, वहां पे अब ये रिकोडेक इन्होंने बोला है कि हम 10 से लेकर 20% बेच देंगे। अगर सऊदी अरब ने खरीद लिया, अब पाकिस्तानियों का दिमाग देखो, जस्ट लुक एट देयर ब्रेन। ये इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतने ज्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं पाकिस्तानी, कि वो हर चीज को एक ही लेंस से देखते हैं, मजहब की। अच्छा। ये अपने मुल्क का हिस्सा बेचेंगे, और जब तक ये किसी मुस्लिम कंट्री को बेचेंगे, पाकिस्तानी आवाम कुछ नहीं, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ नेशनहुड है ही नहीं। जो कौमियत होती है ना, वो है ही नहीं इनमें, पाकिस्तानियों में। वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारा मुसलमान बिरादर, सम नॉनसेंसिकल थ्योरी दे विल हैव, सम स्टूपिड नॉनसेंसिकल थ्योरी, और उसके तहत इन्होंने बोला है कि हमने सऊदी अरब को बेचा है, तो क्या हुआ? तो कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि सऊदी अरब को बेचा है। वही चीज अगर आप कोरिया को बेच दें या किसी और को बेच दें, बात चाइना के मामले में नहीं बोलते कुछ। चाइनीज को इन्होंने ऑनररी मुस्लिम्स बना रखा है ना। चाइनीज को बोल रखा है कि ऑनररी मुस्लिम्स हैं, ये नमाज नमूज नहीं पढ़ते, लेकिन कोई बात नहीं, चाउमीन पूरा खाते हैं, इनको लगाओ, ये पैसे भी देते हैं हमें, तो ये भाई हैं हमारे। तो आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछना, आप बोलोगे कि जो इंडिया में जो हिंदू है, क्या वो काफिर है? हाँ जनाब, बेशक। ज्ञानचंद तो सारे वहां। नहीं, ज्ञानचंद नहीं, ज्ञानचंद प्रोमैक्स हैं, ज्ञानचंद नहीं है वो। अच्छा। अब फिर बोलेंगे कि साहब ये अमेरिका में जो ईसाई हैं, क्या वो काफिर हैं? बोलेगा हाँ काफिर है। पर एक बात बताइए, क्या चाइना भी काफिर है? अच्छा, बात तो है कि है, लेकिन नहीं जी, वो दोस्त है तो उसको शायद फिर वो उसको ट्विस्ट करने की कोई पाकिस्तानी, इन्होंने चाइना को काफिर बोल दिया, उसको ISI उठा के ले जाएगी। अच्छा। कहने की बात यह है कि कोई कंपनी छोड़ के, चाइनीज कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, सब भाग रहे हैं, सिर्फ चाइनीज आ रहे हैं। ऐसा चाइनीज को क्या पता है पाकिस्तान के बारे में? जैसे वही मैं पूछने वाला था, क्या फायदा? विल कम बैक टू रिकोडेक। फायदा नहीं है। फायदा आज तक पाकिस्तान में रह के धंधे में किसी को नहीं हुआ, पाकिस्तानी को नहीं हुआ। चाइनीज क्या कर लेंगे? पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के तो भाग रहे हैं, दुबई में अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, दुबई में अपना बिजनेस ले जा रहे हैं पाकिस्तानी, क्योंकि कह रहे हैं सारा मामला डूबा हुआ है। चाइनीज बिजनेस नहीं करना चाहते पाकिस्तान में। अच्छा। चाइनीज को रास्ता चाहिए, और पाकिस्तानियों के पास जमीन है अपनी बेचने के लिए। अच्छा। वो पुराने टाइम पे कहते थे ना कि वो नवाब साहब का सब कुछ लुट गया। अब नवाब साहब घर के बर्तन बेच के, बेगम के जेवर बेच के अपने शौक पूरे कर रहे हैं। एक फिल्म है सत्यजीत रे की, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी। हाँ, वो जरूर देखना। इट्स एन आइकॉनिक मूवी, इट्स एन आइकॉनिक मूवी, बहुत तगड़ी फिल्म है। बट ये उनके लिए है जिनको समझ है उस कल्चर की। अच्छा। हाँ, संजीव कुमार और ये जाफरी, सईद जाफरी, दो नवाब हैं। पूरा अवध जल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें आ रही हैं, ये दोनों भाई बैठ के शतरंज खेल रहे हैं, और लोग कह रहे हैं साहब सब कुछ लुट गया, कह रहे हैं बस एक चाल और। मतलब वही है सर, ये पाकिस्तान की, अच्छा पाकिस्तान कभी नवाब था नहीं, ये भिखारी पैदा हुए थे, ठीक है। अब इनके पास जो कुछ है, जो ऊपर वाले ने इनको दिया है, गॉड हैज बीन काइंड टू देम, ये वो बेच बेच के काम चला रहे हैं। रिकोडेक में कुछ नहीं। इट्स, आप क्यों ये नहीं कहते सऊदी अरब से कि हम लोग एक काम करेंगे, आप स्टेक वेक छोड़ो, आप हमें फंड करो, आप हमें टेक्नोलॉजी दो, राइट, और हम यहां पे एक्सकेवेशन करेंगे एंड वील शेयर द प्रॉफिट। ये भी हो सकता है। सऊदी अरब ने क्या करा, सऊदी अरब में जब तेल के कुएं निकले, अरामको बिलोंग्स टू द साउदीज, इट डज नॉट बिलोंग टू अमेरिका। जबकि गोरे ने बताया था सऊदी को कि जो काला काला ये निकल रहा है ना तुम्हारी जमीन से, इसको तेल कहते हैं हबीबी,
ये पहले सऊदी अरब वाले क्या कर रहे थे, इनके जो बाप दादा थे आज से 80-90 साल पहले, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बेडोवेंस थे, ये लोग टेंट में रहते थे, ये लोग टेंट में रहते थे, कभी यहां घूमे कभी वहां घूमे, ऊंट को चराया, हाँ चलो बकरी चराई, ये इनका काम था। आज की तारीख में महल में रह रहे हैं, आज की तारीख में एम्पायर खड़े हो गए, दिस इज ऑयल वेल्थ। बट उनका सर माइंडसेट भी तो अलग है, जैसे आप अपनी वीडियो में समझाते हैं, वो विजनरी है चीज़ों को लेकर। सऊदीज का मैं एक बात बताऊं, Yes, sir. मैंने देखा, मैं अरब्स के साथ मैं बैठा हूं, उनका कल्चर बड़ा साउंड है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इस्लाम द रिलीजन, अगर आप रिलीजन को 2 मिनट, जो उनका कल्चर है ना, कल्चरली दे आर वेरी रिफाइंड पीपल। कल्चरली जो है वो बड़े रिफाइंड लोग हैं। जब आप मिलेंगे अरब से, आपको पता लगेगा कि हाँ, कि इवन बिफोर इस्लाम वॉज देयर, इनका एक कल्चर था। इवन प्री इस्लाम 1400-1500 साल पुराना मजहब है, इस्लाम के पहले भी अरब्स का एक कल्चर था और वो कल्चर आज भी है। इस्लाम आने से चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, ये दाएं बाएं हुआ है, लेकिन हाँ उनका कल्चर है। पाकिस्तान में कल्चर ही नहीं है कोई। पाकिस्तान की मिसफॉर्चून ये है कि क्योंकि कल्चर नहीं है इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। दे हैव नथिंग। जो हैं वो बनना नहीं चाहते, जो बनना चाहते हैं दूसरा बनने नहीं दे रहा। बनने नहीं दे रहा, राइट। ठीक है, ये कहते हैं कि हमने, ये अरबों के सामने कहते हैं कि हमने स्पेन पे राज किया। अरब कहते हैं तुमने कब करा बे, तुमने कब करा, ये तुम्हारा क्या लेने देना स्पेन से, वो तो हमारे बुजुर्ग गए थे, तुम्हारा क्या लेने देना। तो अब ये चीजें हैं। एनीवे, रिकॉर्डिंग बेच रहे हैं अरबों को, और ये फिर बेचेंगे। ये सिर्फ 10-20% पे नहीं रुकेंगे, जब ये बिकने पे आएगा तो पूरा मामला बिकेगा। लेकिन एक चीज इनको, दे शुड बी वेरी क्लियर, इन्होंने क्या करा कि 50% बिलोंग्स टू द पाकिस्तानी स्टेट, 50, देखो बेसिकली ये है कि 50% है जो इनके पार्टनर्स थे पहले, इनकी जो डील हुई थी, अच्छा, कि 50% उनको चला जाएगा, 50% पाकिस्तान में रहेगा। वो जो पाकिस्तान का 50% है उसमें 25% इनका यूनियन के पास होगा, 25% स्टेट के। यानी कि सेंटर एंड द प्रोविंसेस दे विल शेयर 25% ठीक है। अब बलोच इससे खुश हैं कि नहीं? आप जब अरब को बेचेंगे, किसी अरब शेख को या कंट्री को बेचेंगे आप, सऊदी अरब को, कि 20% ले लो रिकोडिक का फॉर एग्जाम्पल, फिर क्या होगा? वो तो बोलेगा ना मैंने पैसे लगाए हैं। चाटना तो है नहीं उसको रिकोडिक, कि वहां पे बैठ के बोलेगा कि मैं, ये बहुत अच्छी जगह है, यहां पे बैठ के शाम को चाय पीऊंगा। वो कहेगा जमीन से निकालो। जब जमीन से निकालो तो क्या बलोच अग्री करेगा? वो तो वैसे ही पहले से ही प्रोटेस्ट चल रहे, वहां पे इतने सारे दंगे फसाद। भाई ये देखना है ना, अगर अरब खेलना चाहते हैं खतरों के खिलाड़ी बलोचिस्तान में, तो एक अलग चीज है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर, एक खबर और है सर, पाकिस्तान से ही है। वेस्ट बैंक ने सर दोबारा से इनको $1 अरब का, वेस्ट एशियन बैंक, यस सर, वेस्ट एशियन बैंक, हाँ हाँ मैंने पढ़ी है खबर ये। दोबारा से सर 6 से 7% ब्याज दर पर सर। अब देखो यार सर कितना लोन लेते हैं सर ये, मतलब अब तो सुन के मेरे भी इतना हो गया। अच्छा, मैं भूल जाता हूँ, पता है जब मैं लोन कवर ना, जब जैसे कभी मॉर्निंग मीटिंग हुई और कभी प्रोड्यूसर आया ना कि सर आज की ये न्यूज है, आपको क्या लगता है, व्हाट शुड वी कवर, फिर हम आपको बोलते हैं कि यार मिश्रा जी से पूछो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, व्हाट शुड, ये सब हमारा होता है ना। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, प्रोड्यूसर भी कंफ्यूज होता है। अच्छा, कि सर फिर ले लिया, कल ही तो एक खबर आई थी, वो सेम खबर तो नहीं है, फिर हम पीछे जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या नहीं साहब ये नया वाला है, कल का कल था लोन, ये आज इन्होंने एक और ले लिया। बहुत लेते हैं सर, कहाँ इतना ज्यादा, कहाँ सर कोई प्रोग्रेस भी नहीं दिख रही। फिर इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा, वो भी सर चाइना से, मतलब ये कह रहे हैं कि हमने तोहफा लिया है। ये मतलब कहाँ लगा, कहाँ रहे इतना पैसा? इन्होंने चाइना का तोहफा कबूल कर लिया। कबूल कर लिया सर। वो सर उस पर बाद में तोहफू कबूल कर लिया, तोहफू कबूल, उस पर बाद में आएंगे सर। तो चाइना ने इनका तोहफू कबूल कर लिया, उल्टा हो गया। हाँ, बेसिकली क्या है कि देखो, आप बात कर रहे हो ना कि ये आपने जो बात बोली कि वेस्ट एशियन बैंक से, राइट, ये बेसिकली मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया जिसको इंडिया बोलता है, मिडिल ईस्ट के बेसिकली अरब बैंक से इन्होंने $1 अरब का जुगाड़ कर लिया। अच्छा, अरबों से अरब ले लिए इन्होंने। 6 to 7% एक कंट्री बोरो कर रही है, 6 to 7% पे। भाई साहब कहाँ लगाएंगे सर इस पैसे को, क्या यूटिलाइज? अरे ये पैसे देंगे कैसे वापस? वो तो सर मुझे नहीं लगता इनका कोई, मतलब ये मांगने से पहले ये नहीं सोचते देंगे। 7% $1 अरब का कितना होता है? $70 मिलियन राइट, हर साल। ये तो लेट जाएंगे सामने, ये सामने भैया लेट जाएंगे अरबों के कि इसको रोल ओवर कर दो, 3 साल के बाद देंगे। लोन पे लोन आ रहे हैं, लोन पे मजे चल रहे हैं इनके।
बोरोड टाइम, बोरोड एयर, बोरोड फूड, बोरोड आइडेंटिटी, सब कुछ क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है इनका पाकिस्तान। अब तो आप जो कह रहे हो ना कि कहां पे, मुझे नहीं पता। अच्छा, या तो खा जाएगा शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये सब मिलके। ये इन्वेस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया, यूके जो आप बताते हैं प्रॉपर्टी में। हाँ, दुबई जाएगा ये पैसा सीधा। ये कुछ नहीं, क्योंकि वापस तो किसको करना है। अब देखो, अगर इमरान खान के साथ डील हो गई और इमरान खान प्रधानमंत्री बन गया, इमरान खान अगर प्रधानमंत्री बन जाता है पाकिस्तान का, तो फिर ये इमरान खान का सरदर्द हो जाएगा ना। ये तो लेके गायब हो गए। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सारा पैसा लेना है, बाहर अपने ऑफशोर अकाउंट्स में डालना है, यूके में डालना है, एवन फील्ड में रहना है आराम से। एवन फील्ड में जाके 10-15 साल और रह जाएंगे। इनको क्या है, सर पे किसके आएगा। अगर इमरान, मुझे नहीं पता कौन बन रहा है प्रधानमंत्री, आई डोंट नो, पर अगर इमरान बनेगा तो इन्होंने जितने भी लोन लिए हैं फिर तो इमरान खान का सर दर्द होगा। अब इमरान खान कहता रहेगा बेचारा 10 लोगों से कि ये तो मैंने नहीं लिया, ये क्यों लिया, किस लिए लिया, ये लोन क्यों लिया गया है, इससे फायदा क्या हुआ कौम का। उसने पहले भी पूछा था, इमरान खान ने पहले भी तो यही पूछा था कि तुम लोगों ने इतने अरब डॉलर लिए हैं, इससे पाकिस्तानी कौम का क्या फायदा हुआ। तो इन लोगों ने यही चीज, जो पुराना इनका फंडा है कि हम भी तो पाकिस्तानी कौम है, हमारा तो फायदा हुआ कम से कम। एवन फील्ड में एक और अपार्टमेंट आ गया, मजे हैं इनके यार। ले देके मरा असली जिंदगी ये जी रहे हैं। मरा हुआ सांप उसके गले में डालना चाहते हैं, उसी के गले पर डालना चाहते हैं। अभी इमरान खान अगर निकलता है बाहर, डील होती है प्रधानमंत्री, फिर उसको शौक लगेगा इमरान खान को। अभी उसको पता नहीं है वो जेल में, इमरान खान बाहर आएगा तब उसको झटका लगेगा कि भाई मैं 1-1.5-2 साल अंदर क्या रहा, तुम लोगों ने फिर 10-15 अरब डॉलर और पकड़ लिए ऊपर से, ये वापस कर रहे हैं। वही तो उसने पूछा था सीपैक के बारे में। हाँ, कि भाई तुमने सीपैक में चाइना से इतना पैसा ले लिया, वापस कितना करना है ये तो समझाओ मुझे। बताओ, सही बात है। कुछ तो समझाओगे मुझे कि मैं प्रधानमंत्री हूं पाकिस्तान का, भाई मुझे ये समझा दो कि कितना वापस देना है, क्या ब्याज है, क्या लोन है, क्या अग्रीमेंट है। उसका तख्ता पलट कर दिया है ना। वन ऑफ द रीजंस अपार्ट फ्रॉम अमेरिका, जो अमेरिका ने डर्टी गेम खेला है ड्रोन बेसिस को लेकर, वो तो है ही। अच्छा, वो तो है ही। इमरान खान ने बेसिकली क्या गलती करी, जो जर्नलों के फंड आते थे ना, उसने जाने में अनजाने में, मुझे नहीं पता, इमरान खान ने जाने अनजाने में जर्नलों के फंड बंद कर दिए, जाने अनजाने में। अच्छा, तभी ये लोग इतना चीख रहे हैं उसको कि ये कर दिया खान ने, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा। सब ड्रामा है। अभी खबर भी आई थी, कहीं मैं पढ़ रहा था सर, पीटीआई के लीडर्स जो हैं आर्मी चीफ से मिलने गए सर, कुछ चल रहा है। हाँ, बात चल रही है उनकी, जनरल आसिम मुनीर से मिलेंगे, ये सब करके अपना मामला सॉर्ट आउट करेंगे। देखो, पाकिस्तानी फौज से तो आपको मिलना ही पड़ेगा, पाकिस्तान में ऐसा माहौल है। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, यस सर, जैसी भी चीज है, मैं ये पाकिस्तानियों को हजम नहीं होगा, नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। दे आर नेवर हैप्पी, दे आर अ पीपल हु एंड मैं कोई उनको उनकी तरफ कोई गलत बात या सख्त बात नहीं कर रहा। आई थिंक पाकिस्तानीज आर अ पीपल हु हैव चोजन नॉट टू बी हैप्पी। वो हर चीज में किट, उनको हर चीज में प्रॉब्लम, ये साजिश, ये वो, ये दुनिया भर यही बातें करते हैं। दे आर नॉट हैप्पी। उनका जो, एंड दे आर नॉट हैप्पी इन यूके, दे आर नॉट हैप्पी इन द यूएस, दे आर नॉट हैप्पी एनीवेयर। देखो, मतलब कि आप अगर ट्रंप इनके घर पे आ जाए ना ट्रे में कॉफी लेके, कि भाईजान मैं आपके लिए कॉफी लेकर आया हूं जी, ये भाई साहब ये बोल देंगे चाय क्यों नहीं लेकर आया। अच्छा, ये तब, हाँ, ये खुश नहीं है, ये कौम कभी खुश रह ही नहीं सकती। दे हैव चोजन नॉट टू बी हैप्पी, दे हैव चोजन नॉट टू चेंज देयर ओन सर्कमस्टांसेस। राइट। भाई आप खुद अपने हालात नहीं बदलोगे तो ऊपर वाला आपके हालात कैसे बदल देगा। मेहनत तो आपको करनी है ना, नहीं करनी, रिकॉर्डिंग बेच दो, 20% बेच दोगे, थोड़े साल के बाद और पैसे चाहिए तो 20% और बेच देना, फिर 20% बेच देना, निकल जाएगा 5 साल ऐसे, फिर कुछ और बेच देंगे, घर की बात है। ये सर एक वही बात हो गई, खान बनेगा प्रधानमंत्री, खान डील करेगा। हाँ। भाई लोन इमरान खान वापस करेगा, अपन लोग एवन फील्ड में बैठ के चाय पकौड़े खाएंगे। ये अच्छा प्लान है। खान को चिपका दो, खान वापस करेगा, खान का सरदर्द है, हमारा थोड़ा ना। ये बहुत, ये जो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, भाई साहब मैं एक बात बताऊं आपको, इनके सामने सांप ना गाय लगती, गाय। अच्छा, बहुत खतरनाक, जरदारी तो बहुत खतरनाक है, वेरी वेरी डेंजरस गाय। टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आसिफ अली जरदारी, इन्होंने अंदर से पाकिस्तान का ना, इन दोनों खानदानों ने ना, इमरान खान से भी गलतियां हुई, मैं मना नहीं कर रहा, राइट, बट इमरान खान की गलतियां ना के बराबर है। इमरान खान ने लूट खसोट नहीं मचाई, अच्छा,
इन लोगों ने तो डाके डाले हैं ये ना, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान ने। खा लो जितना मिल रहा है। और इन्होंने दोनों हाथों से लूटा पाके, उसने लूटा नहीं पाके, उसके ऊपर केस डाले गए। हाँ ठीक है, उसकी कोई गलतियां होंगी, जरूर होंगी यार, इंसान है वो भी ना। इमरान खान सबसे होती गलतियां, इमरान खान से भी हुई हैं। इमरान खान ने लूटपाट नहीं बचाई, इन लोगों ने तो जैसा नादर से आ रहा था ना ऊपर से तलवार लेके, इन्होंने पाकिस्तानी कौम को रगड़ दिया। खुद की कौम पे जिहाद हो रहा है इनका। सही है सर, इनका मजेदार लोग हैं ये, बिल्कुल खतरनाक है बहुत, अरे बहुत डेडली हैं ये लोग, मजेदार लोग हैं। सर। एक शहबाज शरीफ का सर बयान आया है, उसने जो अभी कल हमने कवर करा था ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ, उसने चाइना का गिफ्ट बताया, कबूल कर लिया मतलब ले देके। हाँ नहीं तो गिफ्ट तो है यार, पूरा सीपैक चाइना का गिफ्ट है। अगर चाइना ये कहता है कि सीपैक पे $30 अरब खर्च हुए हैं 11 साल में, 10 साल मान लो, 10 इयर्स प्लस हो गए सीपैक को, 11वां साल लग गया। अगर चाइना ये कहता है 30 अरब, तो मैं जानना चाहता हूं कि 30 अरब में पाकिस्तान ने कितना डाला है? 1 अरब डाला है, 2 अरब डाला है, 3 अरब डाला है? कुछ हमें बताओ भाई। वो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दैट इज नॉट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो पैसा डालता है मामला तो उसी का होता है। अब पाकिस्तानी कहता है हमने जमीन दे दी, हाँ ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, जमीन दे दी, लेकिन वो जो जमीन है जो तुमने दे दी है, राइट, उसके एवज में तुम्हें क्या मिला? सही बात है। कभी पाकिस्तानियों से इसके बाद भी कोई सवाल है मिश्रा जी? यहीं पे खत्म है। एक सर जयशंकर जी का है, वो जो विजिट वाला, वो जयशंकर जी का हम टीसीडी में करेंगे यार। हाँ सर, वो थोड़ा सा हाईलाइट कर देना सर, थोड़ा ऑडियंस को फिर पता लग जाए। हम ऑडियंस को सब पता है यार, हमारी ऑडियंस हमसे ज्यादा थोड़ा सा तेज है सोचने में, हम तो सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं। बता दूंगा बेसिकली क्या है। देखो कि चाइना ने सीपैक में पैसे डाले मिश्रा जी। जी सर। सीपैक में पैसे डालने के बाद अभी तक पाकिस्तानी आवाम को उससे क्या मिला मुझे नहीं समझ में आया। चाइना को जो मिलना था चाइना को मिल गया, उन्होंने एयरक्राफ्ट लैंड करवा दिया, एक गंदा सा फुदक्का चिड़िया जैसा किरकिर वाला ATR उन्होंने लैंड करवा दिया, गंदा सा कर दिया। आपने बेसिकली अरेबियन सी में आपने चाइना को एक बेस दे दिया, एक जिबूटी में उनका, जी जी, एक आपने ग्वादर में दे दिया। आपको क्या लगता है वहां पे फ्लाइट आएंगी? कभी फ्लाइट आ गई तो आ गई। दैट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्टली ऑपरेटेड। मैं अभी आज फिर बोल रहा हूं, पाकिस्तानियों आप भी सुन लो भाई, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो टोकना मुझे। ग्वादर एयरपोर्ट अथॉरिटी चलाएगी। अच्छा वहां पे चाइनीज होंगे, अच्छा। चाइनीज विल मैनेज वहां पे। आपका डोंट बी सरप्राइज्ड अगर 2025 में वहां पे चाइनीज फाइटर स्क्वाड्रन आ गया। चाइना सर अपना हर जगह इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। देखो चाइना वहीं पे इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है जहां पे लोग तैयार हैं बिकने को। है। ये भी आपने बताया था सर। हाँ, पैसा फेंको, तमाशा देखो। पाकिस्तान में तो टिपिकल है, वहां पे पाकिस्तानीज डोंट रियलाइज दे आर गिविंग अ मिलिट्री बेस टू चाइना। ग्वादर फॉदर में कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूं। आज मैं आपको लिख के ले लो, मेरा वीडियो सेव कर लेना पाकिस्तानियों। आज से 10 साल के बाद ग्वादर में कुछ हो गया तो बोलना कि मेजर तुमने झूठ बोला था। सेव कर लेना है वीडियो। वहां पे ना कभी कुछ होगा। हाँ, वो होगा जो चाइना चाहता है, ये बात तय है। जो पाकिस्तान चाहता है वो नहीं होगा। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान कहता है सीपैक गेम चेंजर है, सीपैक से हालात बदल जाएंगे। बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है, तुम्हारे हालात कभी नहीं बदल सकते जब तक तुम अपने हालात खुद नहीं बदलोगे। चाइनीज नहीं आके तुम्हारा सीपैक में इन्वेस्ट करके तुम्हारे हालात बदल सकते। भाई तुम्हें अपने हालात खुद बदलने होंगे, तब ऊपर वाला आशीर्वाद देगा, बोलेगा हाँ बेटा मेहनती है, कोई बात नहीं, जा ऐश कर। नहीं होने वाला इनके साथ यार, उधर है ही नहीं कुछ। ये कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आएगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। इनसे पूछो कैसे आएगी? चाइनीज रुकेंगे, ट्रक वाले जो काराकोरम से आ रहे हैं नीचे, वो रुकेंगे, वो ढाबे में खाना खा लेंगे, टायर पंचर होगा, पंचर रिपेयर कर देंगे, रहने के लिए होटल होगा। इससे ज्यादा क्या होगा बताओ? ये कह रहे हैं पाकिस्तानी फैक्ट्रीज, तुम्हारी बिजली तो आती नहीं, तुम्हारी फैक्ट्री कौन लगाएगा? पागल है। सही बात है। इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्हाट इकोनॉमिक कॉरिडोर? चाइना तो फटफट बनाता है, 6-6 महीने के अंदर फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। 10 साल के अंदर आज $30 अरब खर्च हो गए पाकिस्तान के अंदर, $30 अरब। और अभी तक भाई किसी को यह नहीं पता कि वो $30 अरब चाइना के गए कहां, और उससे पाकिस्तान कितने लोगों को नौकरी बन गई, ये कोई बताएगा ना मुझे? राइट। कोई डेटा होगा आपके पास? कोई खबर नहीं आती है। मैं ये कह रहा हूं कि $30 अरब चाइनीज ने बोले कि हमने सीपैक में इन्वेस्ट कर दिया। या तो कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उठ के ये बोले कि चाइनीज झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करा इन लोगों ने, झूठे हैं ये। अगर ये सच है तो $30 अरब कम तो नहीं होते। और पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है हर लिहाज से, सिर्फ उसकी आबादी ज्यादा है। आबादी के अलावा पाकिस्तान हर लिहाज से छोटा मुल्क है। इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री एक्सेप्ट फॉर पॉपुलेशन। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई आप एक बात बताओ, कुछ गवर्नमेंट का डेटा होगा ना कि सीपैक के आने से हमारी इकोनॉमी यहां पे थी, हमारी जीडीपी यहां पे थी,
सी पैक आया, आपने गेम चेंजर बोला है ना, राइट। गेम चेंजर। सी पैक में सब पगला जाएंगे, बहुत पागल हो गए सर। सब, हाँ बहुत ये हो जाएगा दूध शहद की नदी। तो आप बताओ कि साहब हमारी जीडीपी इतनी थी जब सी पैक की पहली ईंट डली थी या पहली सड़क डली थी सी पैक की, 10 साल के बाद $30 अरब के बाद, हाँ अब हमारी इकोनॉमी यहाँ पे आ गई है। पहले हम इतना लोन लेते थे, अब हमने लोन बहुत कम कर दिया क्योंकि सी पैक से इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कल हमारे लोग जो इतने बेरोजगार थे, आज की तारीख में इतने लाखों लोगों को सी पैक की वजह से नौकरी है। कल हमारी फैक्ट्रियां कम थी, आज हमारी फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हो गई हैं क्योंकि पाकिस्तानी बिजनेसमैन दुनिया भर में बिजनेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सी पैक। कोई ऐसी स्टडी होनी चाहिए, ये कर दें, ये कर दें, अपनी स्टडी अपनी पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दें, गौरव आर्यन से माफी मांग लेगा। मैं यहां पे चैलेंज कर रहा हूं, आई विल अपोलोजाइज, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि भाई साहब मैंने शक करा आपके सी पैक के। ये बेसिकली चाइना ने इनकी जेब काट ली, चाइना ने पैसे डाले, चाइना ने सड़क बनाई, अच्छी सड़कें बना दी, 4-5 चीजें बना दी, पाकिस्तानी की आंखें टिमटिम हो गई। लेकिन उस सड़क का करना क्या है भाई? जब तक उस सड़क पर माल नहीं चलेगा, उस सड़क का क्या काम है? आप छुट्टी मनाने के लिए चलेगा फैमिली के साथ, वो अलग चीज है। उस सड़क पर माल नहीं, माल के लिए चाहिए फैक्ट्री, फैक्ट्री चाइना में है, पाकिस्तान में फैक्ट्री नहीं है। क्या कर रहे हो तुम इकोनॉमिक कॉरिडोर का? वही कारण है आपने ग्वादर में पोर्ट बनाया, कोई पाकिस्तानी रिलीज करे डेटा, कोई गवर्नमेंट इदारा रिलीज करे कि रोज इतने शिप्स आते हैं। हमने कल बात करी कि पनामा कैनाल से एक महीने में 14,000 जहाज जाते हैं, बात हुई थी ना कल हमारी। बिल्कुल सर। हर एक का डेटा होता है, आप चेक कर सकते हैं, आप चाबहार का चेक कर लें, आप मुंद्रा पोर्ट का चेक कर लें, आप कोई भी भारत का पोर्ट, कहीं दुनिया भर का पोर्ट, ये अपनी वेबसाइट में डेटा देते हैं। अच्छा, आप ग्वादर का चेक करो, कितने हवाई जहाज आए उनके, क्या हुआ, नोबडी नोज। सब एवनफील्ड, दुबई, प्लाजा, मजे हो रहे हैं। सही है सर। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट और पाकिस्तानी जनरल, भैया असली जिंदगी यही लोग जी रहे हैं। आप और मैं धनिया छील रहे हैं मिश्रा जी। और बताओ। और सर बाकी एक ये थी सर जयशंकर वाली, एस जयशंकर जी जो विजिट पे गए हैं सर, और सर मैंने सुना है सबसे पहले उनसे मीट करा है जो वहाँ के एनएसए हैं जो नए बने अभी, तो सबसे पहले उनसे मीटिंग करी है सर। इतना इंपॉर्टेंस दिया मतलब, और लोग यहाँ पे फालतू की बक 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 करते हैं। आप मेरे 4 दिन पहले का वीडियो यस सर। नोट करो, जब ट्रंप ने शपथ नहीं ली थी, तब मैंने अपने वीडियो में बोला था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलेंगे, और वो गए इसी काम के लिए बेसिकली। अच्छा, वो बेसिकली इसी काम के लिए गए हैं। और सिर्फ ये बात नहीं है कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पहली मीटिंग डॉक्टर जयशंकर के साथ शपथ ग्रहण के बाद, उनके अप्रूवल के बाद, जो अप्रूवल उनको सेनेट से उनको हो जाता है कि सब लोग, होता है ना उनका सिस्टम, यस सर, कांग्रेस का जो भी है उनका सिस्टम, उसके बाद जो सबसे पहली उन्होंने किसी भी फॉरेन लीडर से मीटिंग करी या किसी फॉरेन डिग्निटरी से मीटिंग करी, वो डॉक्टर जयशंकर से करी है। वो टीसीडी हिंदी का मामला है। अच्छा, इसको सर थोड़ा सही से आज समझाएंगे फिर। सही समझाते हैं मिश्रा जी, मतलब थोड़ा और सर बढ़िया तरीके से करके। चलो ठीक है, कर देंगे हम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कर देंगे, है ना। हो गया मिश्रा जी? हो गया सर। चले भैया, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की अगर हालात अभी देखें तो पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ये चीज़ें तो हम पहले भी सुनते चले आए हैं जी कि यार हमारे जो ब्रादर मुस्लिम मुल्क हैं, हम उनके साथ दावेदार तो बहुत ज़्यादा है कि सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, तुर्की हो गया, ये हमारे ब्रादर मुस्लिम ममालिक हैं। तो हमने देखना ये है कि हमारे ब्रादर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हमारे साथ किस तरह से चल रहे हैं। अगर वो वाकई हमारे ब्रादर मुस्लिम ममालिक हैं तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें ना, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान उनसे टेक्नोलॉजी ले, और टेक्नोलॉजी लेकर जो भी यहाँ पे ज़र मुबादला हैं, जो भी यहाँ पे मिलनर हैं, वो पाकिस्तान को निकालने में मदद करे। पाकिस्तान उनका परसेंट रखे कि भाई आप हमें ये टेक्नोलॉजी शेयर करें, इस टेक्नोलॉजी के जरिए हमको बेनिफिट ये होगा, इतने परसेंट हम आपको देंगे, इतने परसेंट हमारा होगा। लेकिन जमीन का एक हिस्सा जो है हम उनके हवाले कर रहे हैं, तो इट्स मीन के पूरी तरह से तो कंट्रोल उनका होगा। जहरी बात है, एक बंदा अगर बलोचिस्तान के एरिया में पैसे लगाता है, टेक्नोलॉजी उसकी है, पैसा उसका है, सारे अखराजात उसके हैं, तो वही फिर हिसाब हो जाएगा सी पैक वाला कि 91% जो है वो चाइना ले रहा है और 9% सिर्फ पाकिस्तान को मिल रहा है। यही बात इमरान खान ने की थी कि यार ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम तो ये सुनते चले आए हैं बचपन से लेकर आज तक के सी पैक का जो मंसूबा है उससे पाकिस्तान के हालात जो हैं
वो बदल जाएंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे बेरोजगार जो लोग हैं उनको नए रोजगार मिलेंगे, इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे पाकिस्तान में। लेकिन हमने ये सुना था कि भाई वहां पर जो लेबर लगी हुई है ना वो भी मैक्सिमम चाइना से आती है, वो भी मैक्सिमम चाइना से आती है। पाकिस्तानी तो लेबर भी बड़ी कम है पाकिस्तान के, तो वो उन्होंने लेबर लोगों को भी मौका नहीं दिया। इंजीनियर जो है वो सारे के सारे चाइनीज हैं। वो चाइना जो है वो एक तरफ से पैसा भेज रहा है और दूसरी तरफ से मूव होकर फिर चाइना में जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान को क्या बचत आ रही है? कितने सालों से ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, आज दिन तक पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर अब सऊदी अरब एंट्री मार रहा है बलूचिस्तान में, चले हम कहते हैं जी कि अच्छी बात है, होना चाहिए, चले वो आए, टेक्नोलॉजी अपनी अगर लगाते हैं यहाँ पे, मिलनर जो निकलते हैं वो पाकिस्तान को उसमें से कोई परसेंट मिलता है तो ठीक है, पाकिस्तान का फायदा है। लेकिन वो फायदा आम बंदे तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? और वहां के जो बलोची लोग हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका भी हक बनता है, उनको भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। जहाँ पे सोर्सेज निकलते हैं, जहाँ पे आप फायदा लेते हैं, उस जमीन के जो लोग होते हैं उनका वो पहला हक होता है, उनको भी मिलना जरूरी है। तो ये चीजें अब पता चलेंगी कि आने वाले टाइम में होता क्या है। लेकिन अभी तक अगर हालात बयान करें तो ये एक नशे की तरह हालत बनी हुई है कि जब वो अपने नशे से इतना लाचार हो जाता है कि फिर वो अपने घर के बर्तन उठा के बेचना शुरू कर देता है। और ये लोन, हमें डर नहीं लग रहा, पाकिस्तान को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि हम लोन लेते जा रहे हैं। अच्छा, जो भी हमें ऑफर कर रहे हैं ना कि लोन ले लें, हमने कभी भी नहीं है कहना कि नहीं हम देंगे कहाँ से, हमने कहना है बस आन दो। तो ये चीजें हो रही हैं अभी तक तो। आन दो पीछे आन दो। मैं कहूँगा कि यकीन करें, सी पैक की वजह से पाकिस्तान को शुरू से इनसे वाकई सुनते आ रहे हैं कि जी बड़ा फायदा होगा, गेम चेंजर है, ये है वो है, रोडें बन गई हैं, मैं मानता हूँ बहुत पुरानी बात है ना, ज़ाहिर है, 11-12 साल तो हो गए हैं ना उसको तैयार होते हुए, तो बातें तो उससे पहले ही होती रही ना। तो लेकिन बात ये है कि अभी देखा जाए तो रोडें ठीक है बन गई हैं, मैं मानता हूँ रोडें बन गई हैं, ये बड़ी सहूलत है। तो लेकिन इसके आगे जो है पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ किधर हैं? पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता। एक यहाँ पे बिजली महंगी, दूसरी मिलती नहीं है, और तीसरा पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, और सारा कुछ जो है महंगा है, और पाकिस्तान की रुपये की वैल्यू तक नहीं रही। तो किसने आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना है? और यहाँ पे पाकिस्तानी इन्वेस्ट खुद नहीं करते, वो भी बाहर के मुल्कों में प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जाके जो है वो कर दें इन्वेस्ट, और यहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं करते, तो कोई और आके क्या इन्वेस्ट करेगा? और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये जो वाकई बात ठीक है कि जो जो बाहर में प्रॉपर्टियां बन रही हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स की, सियासतदानों की, उनको चाहिए कि पाकिस्तान में आके जो है वो अपनी फैक्ट्रियां लगाएं इधर, ताकि पाकिस्तान को फायदा हो। लेकिन वो पाकिस्तान को लूट के जो है बाहर जाके सारा कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ। वाकई ये बात ठीक है कि जिंदगी तो उनकी है ना, हमारे जैसे तो जितने भी हैं ये तो कीड़े मकोड़े हैं पाकिस्तान में, और ये लोग समझते भी पाकिस्तानियों को कीड़े मकोड़े ही हैं। ये जितने भी हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी ऊपर बैठे हुए, जो बाहर जो बेईमान है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और तो ये सारे जो हैं बाहर जाके ड्यूल नेशनलिटी, 22,000 ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूल नेशनलिटी है यहाँ पे पाकिस्तान में, कोई थोड़ी तादाद तो है नहीं है। तो पाकिस्तानियों का उनको दर्द क्या होगा? कुछ भी नहीं है। वो जहाँ से अपना रुपया उठाते हैं, बाहर जाके फेंक देते हैं, बाहर जाके लगा देते हैं, करप्शन यहाँ पे करते हैं, बाहर पैसा अपना लगा देते हैं, लूटते पाकिस्तान को हैं। और वो बात भी बिल्कुल ठीक है कि इनको क्या लगे अगले 5 साल कौन आके बनेगा, इनको कोई पता नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि हमें भी 5 साल पूरे करने देने हैं यहाँ पे कि नहीं, हम अगले 5 साल भी जो है वो पूरे होने हैं या नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे? जितने भी हैं, मैं सबको बीच में गिन रहा हूँ, सारे यहाँ से पैसे लेंगे, और पैसे लेके जो है कर्जे लेंगे, कर्जे में से करप्शन करेंगे, और बाहर जाके अपनी प्रॉपर्टियां बनाएंगे, और बाद में जो आने वाला पीएम होगा वो फिर जो है वो वहां पे अपनी पेश करेगा, तो फिर वो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे तो जो है वो काम ही उल्टा पड़ा हुआ है, इतना तो टैक्स देना पड़ेगा, अभी इतना तो कर्जे की जो है किस्त देनी पड़ेगी। तो वो किधर से लेगा फिर? और कर्जा लेगा वो भी, चाहे वो पाकिस्तान के हक में अगला बेहतर भी आ जाए ना, तो आने वाले 15-20 साल पाकिस्तान जो है वो कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, जितना इन्होंने कर्जा लिया हुआ है सबने। तो ये कर्जा खत्म होगा तो पाकिस्तान में कुछ होगा ना। तो लेकिन इन लोगों को कोई एहसास नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का कोई ज़रा एहसास नहीं है, और पाकिस्तानी अवाम खुद भी हडराम है, और पाकिस्तानी अवाम भी जो है वो ऐसी ही है, और वही बात कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। तो बाकी सऊदी अरब ने 10% सऊदी अरब को दे रहे हैं, स्टेक पे दे रहे हैं, चलें ठीक है दे लें, लेकिन ये है कि उनसे टेक्नोलॉजी लें, यहाँ पे अपना फैक्ट्री बनाएं, रेको डेक में के मामले में जो है वो सोना निकाल लें,
और मुल्क को फ़ायदा दें, वहाँ पे बलूचिस्तान को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो, पूरे मुल्क को फ़ायदा हो। और लेकिन ये है कि ये बेच-बेच ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तानी अवाम को। पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ से। और जैसे कि इन्होंने कहा कि पंजाब में जो है वो ज़रई ज़मीन तो है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फिर भी जो है वो बाहर से चीज़ें मँगवानी पड़ती हैं, फिर भी इम्पोर्ट करना पड़ता है चीज़ों को। तो ये मैं बात बिल्कुल ठीक कहूँगा कि इम्पोर्ट करना पड़ता है चीज़ों को। और क्योंकि यहाँ पे ज़रई ज़मीन जो है वो लोग जो है वो छोड़ गए हैं। अपना खेती-बाड़ी करना छोड़ गए हैं। अपने लिए सिर्फ़ थोड़ा बहुत लगा लिया, जो भी खेती-बाड़ी कर ली, बाकी ख़त्म। बाकी बंजर पड़ रही हैं अब ज़मीनें जो हैं, या उन पे जो है वो कमर्शियल जो है वो बन रही हैं, एरियाज़ बन रहे हैं, टाउन्स बन रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बन रही हैं क्योंकि फ़ायदा नहीं ना रहा ज़राअत में। तो वो क्या फिर अवाम को जो है वो ज़ाहिर है इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा फिर। जब स कुछ बचेगा ही नहीं लोगों को, जब किसानों को कुछ नहीं बचेगा, तो किसान क्या करेंगे फिर? वैसे ही पेश करते रहेंगे वहाँ पे। तो फिर वो जो है वो अब पंजाब जो है वो ज़रई ज़मीन होने के बावजूद यहाँ पे फिर भी जो है वो अनाज नहीं उगाया जाता। लेकिन जो है बलूचिस्तान ये बात ठीक है, वहाँ पे मिनरल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। और लेकिन पाकिस्तानियों को जो है वो निकालना नहीं आता। पाकिस्तानियों को जो है वो उसको यूज़ करना नहीं आता कि कैसे यूज़ करना है। हालाँकि अगर वहाँ से एक पाकिस्तान अपना इन्वेस्ट करवा के जो है वो वहाँ पे निकलवाए सारी मिनरल्स, तो पाकिस्तान के कर्ज़े भी उतर सकते हैं और पाकिस्तान के हालात भी ठीक हो सकते हैं और पाकिस्तान अपने पैरों पे भी खड़ा हो सकता है। लेकिन उस तरफ नहीं आते। ये सिर्फ़ वक़्ती सोचते हैं, आगे की सोच नहीं रखते पाकिस्तानी, जितने भी लीडर आए हैं। ये सिर्फ़ उस वक़्त का सोचते हैं कि इस वक़्त टप जाए किसी तरीके से, तो बाकी अगला देखा जाएगा, कल क्या होगा। कल का कोई भी नहीं सोचता, फ्यूचर का कोई भी नहीं सोचता यहाँ पे। और बाकी रही बात सऊदीया ले रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या नहीं है, 10% स्टेक ले रहा है, तो हो सकता है कि ये सऊदीया ने खुद ही शर्त रखी हो कोई टेक्नोलॉजी देने के लिए। तो ये भी तो हो सकता है कि सारा कुछ करने के लिए उसने कहा हो 10% स्टेक मेरा भी दो। तो इसके पीछे क्या रीज़न है अभी तक मैंने न्यूज़ नहीं देखी, तो इसलिए जो है वो इस पे इतनी ज़्यादा वो बात नहीं कर पाएँगे कि ये गलत हुआ या सही हुआ। क्या पता सऊदीया ने शर्त रखी हो, क्या पता कोई मजबूरी हो, कुछ भी हो सकता है ना। अब ऊपर वाली चीज़ें हम तो जानते नहीं हैं। तो लेकिन ये है कि ये फिर से मैंने सुना है कि जो है वो पाकिस्तान में सोना और जो है वो निकला है। लेकिन अब उसको कैसे निकालते हैं, कैसे यूज़ में लेके आते हैं, ये अभी किसी को नहीं पता। और सी पैक जो है वो किस तरह यूज़ होगा, क्या उसका बेनिफिट होगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लोगों की यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बने, इन्वेस्टमेंट हो, तभी जाके ये मुल्क तरक्की कर सकता है, वरना ये जो है मुल्क ऐसे ही बस रेंगता रहेगा। वाक़ई मुल्क चल नहीं रहा, मुल्क रेंग ही रहा है। और ब्यूरोक्रेट्स जो सियासतदान हैं, वो लूट रहे हैं, वो सारा कुछ रंगवा रहे हैं पाकिस्तान को। उन्होंने जो है वो समझ लें कि एक तिजोरी समझी हुई है, जब जी चाह पैसे निकाले निकल गए। तो जाके नशा किया, फिर वापस आ गए और फिर निकाला, फिर जाके नशा किया। तो यही पाकिस्तान में चल रहा है। क्यों करते हो इतना नशा? इमरान खान की बात की है। इन्होंने तो इमरान खान ने हम भी यही कहते हैं गलतियाँ उससे हुई हैं। ये कोई बात नहीं है कि कोई इंसान है गलतियाँ करता है। गलतियाँ उससे हुई हैं। कभी कई फैसले पाकिस्तान के लिए हक में बेहतर नहीं थे जो कि उसने किए। कई ऐसी चीज़ें थी जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा एहतियात से चलना चाहिए था, कुछ तरीके से लेके चलना चाहिए था। लेकिन उसने लूटा नहीं है, लूट के बाहर नहीं लेके गया। और जो भी लूटने की उस पे जो है वो लगी हुई हैं गड़ी चोर और अल कादर यूनिवर्सिटी केस, तो वो सारा पाकिस्तान में ही है ना, कहीं बाहर तो नहीं है गया हुआ। तो वो होगा सही, लेकिन ये है कि उस लेवल का नहीं जो बाकी लेवल के हैं। तो बहरहाल तज्ज़िया इनका ठीक था, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पाकिस्तानी अवाम को भी सोचना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम जो है वो जब सुधरेगी ना, तब सारा कुछ ठीक होगा। और पाकिस्तान वही ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक हम अपनी मदद आप नहीं करेंगे, ऊपर वाला हमारी मदद नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। जो कौम अपना भला नहीं सोचती, ऊपर वाला भी उसका भला नहीं सोचता। जो कौम मेहनत नहीं करती, ऊपर वाला उसका फल नहीं उसको देता। तो इसलिए जो है हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपना सोचना पड़ेगा अच्छा, हम अपने लिए कुछ करेंगे तो ऊपर वाला भी ज़रूर मदद करेगा। तो ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए। ये था वीडियो का मॉरल टोटल। और वही बातें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। और आ जाके मुद्दा वहीं पे ठहरता है कि वो निकलेगी चीज़, और जो भी ज़ाहिर निकलने हैं, जो कुछ भी है, वो एट द एंड बेनिफिट पाकिस्तान को कब होगा। हम तक वो जो चीज़ें हैं, वो सहूलतें जो हैं,
उनका बेनिफिट उस चीज़ का वो हम तक कैसे पहुँचेगा और किस सूरत में पहुँचेगा, किस तरीके से पहुँचेगा, असल मुद्दा ये है। तो बेसिकली हमको भी पता है कहीं न कहीं एज़ अ पाकिस्तानी कि वो चीज़ जो है वो हम तक नहीं पहुँचनी और वो ऊपर ही हड़प ली जाएगी, ऊपर ही बाँट दी जाएगी और हमें हमारे हाथ में छनकना आएगा और वो हम बजाते रहेंगे, वो पहले भी बजा रहे हैं, अब भी वही करेंगे और रोते रहेंगे जी हुकूमत आई और फलाँ उसने पैकेज तैयार किया, फलाँ उसने प्लान किया, फलाँ के साथ डील की, सुनने में आ रहा है अपर लेवल पे, लेकिन लोअर लेवल पे, मिडल लेवल पे वो चीज़ें जो हैं, वो सहूलतें जो हैं हम तक नहीं पहुँचती और यही जो सोना निकला है और यही डील्स जो हो रही हैं, ये हम तक कोई बेनिफिट नहीं पहुँचेगा और उन्होंने भी गौरव सर ने भी इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया है कि यार ऐसा होगा और वो दुबई में जाएँगे, फलाँ जगह पे पैसा जाएगा और वो अभी भी वहीं पे बैठ के जनाब उस ज़ोन में चाय पी रहे होंगे और कह रहे होंगे कि चल जिसने सँभाला है पीछे से, वो देखेगा कि कर्ज़े कैसे उतारने हैं या क्या करना है। हम तो चले भाई। तो पाकिस्तान में यही कुछ होता आ रहा है। पास्ट में भी जो हुकूमत थमाई गई इमरान खान को तो लोगों ने बहुत फ़ोर्सफुली ये कहा कि अब कब ठीक होगा? करो भी ना ठीक। भई जो सालों की बिगड़ी हुई है उसे सालों लग जाते हैं उसको ठीक करने में, तो किस तरह मतलब 2 दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी को कि यार ये मैं मकान गिरा दूँ और इसे मैं थमा दूँ कि चल यार अब ये मिसमार हो चुका है, तो ज़मीन बोझ हो चुका है, अब दोबारा इसको खड़ा कर और खड़ा भी तुमने 10 दिनों में 20 दिनों में करना है। और जो चीज़ सालों में हुई है और उसको या 10-20 दिनों में करने का बोल रहा हूँ और उसके ऊपर मैं ऐसे बोलूँ कि सारा पैसा तुमने खुद लगाना है, ठीक है? अब तुम्हें पता है कि कहाँ से कर्ज़ा पकड़ना है, क्या करना है, किस तरह एडजस्ट करना है, जो किस्तें देनी है वो भी कैसे देनी है, वो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फँस जाएगा, क्या करेगा? तो फिर आ जाके मजबूरी होगी उसकी कि चीज़ों को डिवाइड करना पड़ेगा और कर्ज़ा लेना पड़ेगा और लेकर फिर वो जो दूसरी हुकूमत ने उसके ऊपर बर्डन डाला, कर्ज़ा लिया, जो भी है, वो उसको अदा करने के लिए उसको एक बार फिर जो है वो कर्ज़ा पकड़ना पड़ेगा। यही इमरान खान के साथ हुआ। कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनको उन्होंने छेड़ा और जिसके ऊपर ये सारी सिचुएशन जो है क्रिएट हुई और नो डाउट गलतियाँ होती हैं इंसान से, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान जो है खता का पुतला है, वो होती हैं चीज़ें, लेकिन एट द एंड वो लूट-मार का हम भी इसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते थे कहीं न कहीं कि लूट-मार नहीं की, 2 नंबरी नहीं की और ये है कि ईमानदार है इस हवाले से। क्योंकि हम पीछे ठेस जो हमें पहुँचाई है जिन हुकूमतों ने, जिन लोगों ने और उनका नाम उन्होंने मेंशन कर दिया, वो अभी भी डैमेज करने की वो जो है वो सलाहियत रखते हैं और कर रहे हैं और अभी भी अवाम जो है कुछ नहीं कर रही और जो सबसे मेन पॉइंट था बीच में वो चाइना का वो जो ग्वादर पोर्ट में उसके बाद वो एयरपोर्ट का मेरे ख्याल में उन्होंने मेंशन किया। वो हुँ। मेरे ख्याल में यार बड़ी सीरियस वो चीज़ बीच में और उन्होंने मेंशन कर दी कि अब एयरपोर्ट बनेंगे और आने वाले वक़्त में वहाँ पे उनके जहाज़ होंगे भाई, जंगी। और आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, मैं जो बात कर रहा था बहुत पहले कि भाई ये टुकड़ों-टुकड़ों में बिकता क्यों जा रहा है? कि एक जगह चाइना जो है होल्ड कर रहा है, एक जगह सऊदीया होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, एक जगह रशियन भी बीच में जो उँगली कर रहे हैं। अब यही होगा, सारे मुल्क कहेंगे ये भाई एक बिकाऊ प्लेस है, आओ अपना दाम लगाओ, जगह खरीद लो, ठीक है? और लीज़ पे खरीद लिया, टेम्परेरी बेसिस पे खरीद लिया और उसको जनाब परमानेंट करना है तो आप उसके साथ दोस्ती यारी पक्की कर लो चाइना की तरह और उसके बाद फिर आपको नहीं रोकेगा, भले बीच में से सड़कें गुज़ारो, भले बीच में से कुछ भी करो और आपको वो नहीं रोकेगा। तो आने वाले वक़्त में ये होने वाला है और ये चीज़ जो है हमें लग रहा है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की इस तरह नहीं करता। और ठीक है अवाम के लिए हम लोगों के लिए हम भी ट्रैवल करते हैं उसी रोड के ऊपर। हमें लगता है कि सहूलत मिली है, ठीक है, अच्छा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकिन ये है कि पीछे जो बेनिफिट्स थे, जो मुल्क को होने चाहिए, वो मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए जिस तरक्की की दौड़ में, वो वहाँ पे नहीं जा रहा। वो और बैकवर्ड पे जा रहा है क्योंकि गलत हाथों में है फ़िलवक़्त। बहरहाल ओपिनियन भी यही है और इससे ज़्यादा हम खुल के कुछ बोल भी नहीं सकते। तो बहरहाल बंद कर देना चाहिए मुँह से पहले कि कुछ और निकले। बहरहाल जी, वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी डिटेलिंग वीडियो थी और अच्छे पॉइंट जो हैं उजागर किए गए हैं और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।